किसी खेत या भूमि का सीमांकन सामान्यतः आरआई या पटवारी द्वारा किया जाता है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि एक ही भूमि का सीमांकन कितनी बार कराया जा सकता है। सामान्य नियम के अनुसार किसी भूमि का सीमांकन एक बार किया जाता है। सीमांकन होने के बाद यदि भूमि स्वामी या किसी सरहदी किसान को उस सीमांकन पर आपत्ति हो, तो वह सीमांकन की तारीख से 15 दिनों के भीतर तहसीलदार के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन में सीमांकन निरस्त करने या दोबारा सीमांकन कराने की मांग की जा सकती है। लेकिन यदि भूमि स्वामी या किसी सरहदी किसान द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती, तो बाद में उसी भूमि के दोबारा सीमांकन के लिए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। इस संबंध में वर्ष 2018 में भागीरथ बनाम बालमुकुंद प्रकरण में राजस्व मंडल ग्वालियर द्वारा भी यही निर्णय दिया गया था। इस मामले में एक किसान ने पुनः सीमांकन के लिए आवेदन किया था, लेकिन न्यायालय ने पाया कि उस भूमि का सीमांकन पहले ही किया जा चुका था और सीमांकन के 15 दिनों के भीतर किसी भी पक्ष द्वारा तहसीलदार के समक्ष कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए पुनः सीमांकन कराने से इनकार कर दिया गया। हालांकि सभी लोग गलत उद्देश्य से आवेदन नहीं करते, लेकिन कई बार कुछ व्यक्ति दूसरे पक्ष को परेशान करने या अपने पक्ष में सीमांकन करवाने की नीयत से बार बार सीमांकन के आवेदन देते रहते हैं। कुछ मामलों में तो हर कुछ महीनों में पुनः सीमांकन के लिए आवेदन कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति बार बार सीमांकन का आवेदन दे रहा हो, तो आप तहसीलदार महोदय को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में यह उल्लेख किया जा सकता है कि संबंधित भूमि का सीमांकन कुछ समय पूर्व ही किया जा चुका है और उस समय किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई थी। इसलिए पुनः सीमांकन का आवेदन निरस्त किया जाए।